नमस्कार। आज हम देखेंगे कि विभिन्न कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी बिंदु पर एक 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर बल 2.25 न्यूटन कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपने को चार्ज की वैल्यू दे दी और फोर्स की वैल्यू दे दी, दोनों अपने को गिवन है, चार्ज और फोर्स की। अपने को पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने को पता है, E बराबर F/Q। सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको। F की वैल्यू पुट यहाँ कर दी और चार्ज की कर दी हमने नीचे। इसको भाग दे के सोल्व कर लिया तो किस आंसर क्या है अपना 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो सिंपल सा था, इसमें तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धन आवेश 10⁻⁸ कूलाम क्रमशः बिंदु x बराबर 0.1 मीटर y बराबर 0 तथा x बराबर -0.1 मीटर y बराबर 0 पर स्थित हैं। तो निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में देखिए अपने को चार्ज की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁸ कूलाम। अपने को इन दोनों चार्ज की पोजीशन दी हुई है। एक है अपनी 0.1, और दूसरी अपनी -0.1, इन पोजीशंस पे अपने चार्ज हैं। अब हमें 3 कंडीशन दी हैं जिन पर के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना और साथ ही साथ उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी है। तो कंडीशन 3 में से पहली कंडीशन देखिए। पहली कंडीशन है कि मूल बिंदु पर, अगर हमारा कोई पॉइंट मूल बिंदु पर लेते हैं हम, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होगी इनसे। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ आपको। ये -0.10 पर है और ये 0.10 पर अपने चार्ज दिए हुए हैं। ये अपना मूल बिंदु है O। यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी। अब देखिए यहाँ पे जो ये चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो इस पर इस मूल बिंदु की तरफ अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर होगी, इस साइड में। ये भी अपना पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण डायरेक्शन होगी इधर। अब देखिए दोनों कंडीशंस के लिए ये जो डिस्टेंस है, दोनों की मूल बिंदु से जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है। R का मान समान है और Q का मान भी समान है, दोनों का 10⁻⁸। और डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट। डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण इनका जो रिजल्टेंट इस मूल बिंदु पर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। क्योंकि दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो समान है, परंतु डायरेक्शन ऑपोजिट, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अगली कंडीशन अपने को दी है कि x बराबर 0.2 मीटर y बराबर 0 पर अपना कोई पॉइंट है, तब हमें ज्ञात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इसके लिए अपना डायग्राम देखिए। ये अपने चार्ज की पोजीशन पर दोनों चार्ज हैं। अब हमें दिया हुआ है कि x बराबर 0.2, मतलब ये इसकी पोजीशन हो गई इस पॉइंट की। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करनी है दोनों चार्ज की वजह से। तो देखिए ये 0.2 है, तो ये मूल बिंदु से कितनी होगी दूरी, 0.2। इसकी कितनी है अपनी ये दूरी 0.1। तो इस आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी ये कितनी हो गई आपकी 0.1। और यहाँ पे अपने इस आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी ये कितनी हो गई, 0.2 प्लस 0.1, 0.3 हो गई। ठीक,
अब देखिए हम बात करते हैं कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी इस पॉइंट के लिए। तो ये पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, पॉइंट की तरफ। फिर बात करते हैं इस चार्ज की वजह से, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट की तरफ। यहाँ पे दोनों अपोजिट नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब हम इनको जोड़ देते हैं। तो रिजल्टेंट ई निकालने के लिए हमने जोड़ दिया इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी वैल्यू, प्लस इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी वैल्यू। तो देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है अपना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू पुट कर दिया, आर स्क्वायर इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है अपनी, 0.2 प्लस 0.1 0.3 हो गई। हमने इसको 0.2 प्लस 0.1 रख दिया का स्क्वायर, प्लस इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 0.1। इनको आगे हमने सोल्व कर लिया। यहाँ से हमने इनका योग किया तो हमारे पास जो टर्म बनी वो बनी 10 के क्यू बटा 0.09। यहाँ पे हमने के की वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। क्यों अपने को दिया हुआ है 10 की पावर -8, वैल्यू पुट करके सोल्व कर लिया, अपने पास उत्तर आया 1 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। अब देखिए अपने को तीसरी कंडीशन दी हुई थी, तीसरी कंडीशन है कि अक्ष बराबर 0 और y बराबर 0.1 मीटर। अब यहाँ पे जो अपना पॉइंट है वो y अक्ष पर है, अक्ष अक्ष पर नहीं है, जबकि अपने जो पॉइंट चार्ज हैं वो हैं अक्ष अक्ष पर। तो इस कंडीशन के लिए अपने पास में जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, इस टाइप का होगा। देखिए ये अपना एक पॉइंट चार्ज है अपनी पोजीशन पर, ये दूसरा पॉइंट चार्ज, ये अपना मूल बिंदु है। अपने को दिया हुआ है कि y बराबर 0.1, तो y बराबर 0.1 हमने यहाँ पे ले लिया, ये y अक्ष हो गई इसकी ऊपर से नीचे तक की। तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई आपकी 0.1 मीटर। ठीक, ये भी पॉजिटिव चार्ज है अपना और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई E1 वेक्टर, इस वाले की वजह से E2 वेक्टर। अब देखिए ये जो इन दोनों को मिलाने वाली अक्ष है ये, इसके समांतर हमने ये रेखा खींची है यहाँ पे, ये देखिए ये। तो जो कोण यहाँ पे बन रहा है ये थीटा कोण है, तो ये भी कितना बनेगा, थीटा। ये थीटा है तो ये भी कितना बनेगा, थीटा। तो यहाँ पे थीटा थीटा कोण बन रहे हैं। दूसरी बात, आप इस डायग्राम की ज्यामिति से देखिए, टेन का फॉर्मूला लगा लीजिए चाहे कोस का फॉर्मूला लगा लीजिए, आप यहाँ से देखेंगे कि थीटा की वैल्यू आएगी अपने पास में 45 डिग्री। ठीक है। अब देखिए थीटा की तरफ जो घटक होता है, कोण की तरफ जो घटक होता है वो क्या होता है, कोस थीटा। तो इसका घटक E2 का इधर घटक है E2 कोस थीटा, E1 का इधर घटक है E1 कोस थीटा, जबकि इसके परपेंडिकुलर क्या होते हैं, साइन घटक। तो E1 की वजह से ये परपेंडिकुलर इधर, तो क्या हो गया E1 साइन थीटा, E2 के कारण E2 साइन थीटा। तो अब देखिए जो कोस के घटक हैं E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्योंकि वैल्यू सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट। जबकि जो साइन के घटक हैं अपने दोनों के, वो क्या है सेम डायरेक्शन में, तो वो जुड़ जाएंगे। तो इनकी वजह से अपने पास में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। तो ई का मान कैसे आ जाएगा, ई बराबर E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। डायरेक्शन किधर होगी, वाई एक्स की ओर, ये देखिए डायरेक्शन। ठीक, थीटा हमने ज्यामिति से निकाला है, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब देखिए ये डिस्टेंस R2 और ये डिस्टेंस R1, ज्यामिति से पता चल रहा है कि दोनों सेम है, R सेम है और Q दोनों आवेशों के लिए सेम है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड आएगा अपने पास में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, वो दोनों की वजह से क्या आएगी, सेम आएगी। तो उस कंडीशन में अपने पास क्या होगा, E1 बराबर E2। अब R1 और R2 दोनों बराबर हैं, लेकिन वैल्यू क्या होगी R1 की या R2 की, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिए। तो R1 की वैल्यू आएगी ये √100.1 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप है वो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो रिजल्टेंट E क्या आ जाएगा, 2E1 साइन थीटा, क्योंकि E1 बराबर E2, तो हमने एक ले लिया, दोनों को जोड़ा तो दो हो गई, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2E1 साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपली E का फॉर्मूला पुट करना है। E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², रख दिया। थीटा की वैल्यू अपने को पता है 45 डिग्री, रख दी। बाकी हमने सॉल्व कर लिया, K की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने 9 गुणा 10 की पावर 9, Q की वैल्यू पुट कर दी 10 की पावर -8 कूलाम, और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। ये सब हमने पुट करके सॉल्व किया तो अपने पास में आंसर आ गया 6 गुणा 3.6, सॉरी 6.36 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड दो क्वेश्चन देखे। अगला जो टॉपिक है वो होगा अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में चर्चा करते हैं।